दोस्तों, पूरी दुनिया में ये दानव मछली महाप्रलय का संकेत दे रही है। ये ऐसी मछली है जिसे देखकर भारत के बड़े समुद्री वैज्ञानिक और ज्योतिष शास्त्री डरे हुए हैं, क्योंकि इस बार ये मछली लगातार भारतीय समुद्री तट पर दिखाई दे रही है। इस मछली का जापानी और भारतीय शास्त्रों में वर्णन है कि जब जब ये मछली समुद्री तट के बाहर दिखाई देगी, तब तब पूरी दुनिया में महाप्रलय आ सकता है। विदेशी भविष्यवक्ताओं से लेकर भारतीय भविष्यवक्ताओं ने भी ये दावा किया है कि आने वाला समय आमजन के लिए काफी विनाशकारी हो सकता है। जापान में जब जब ये मछली दिखी है, तब तब जापान में भारी तबाही देखी गई है, फिर चाहे वो फुकुशिमा की सुनामी हो या फिर ताइवान में आए भयंकर भूकंप का कहर हो। जिस दिन ये घटना हुई उसके एक दिन पहले ये मछली समुद्र तट पर दिखाई दी थी। इस बार ये मछली जापान में तो दिखी ही है, साथ ही साथ भारत के तमिलनाडु के समुद्री तट पर भी इस मछली को देखा गया है, जिसके बाद से हर जगह महाप्रलय की चर्चा तेज हो गई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल, कौन सी है ये मछली जो महाप्रलय का संकेत दे रही है? क्या है इस मछली का शास्त्रों में वर्णन? क्या सच में दुनिया खत्म होने वाली है? इस मछली को लेकर वैज्ञानिकों की क्या राय है? इन तमाम सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, तमिलनाडु के समुद्री तट पर मछुआरों ने हाल ही में एक बहुत ही दुर्लभ समुद्री जीव को पकड़ा है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में ओरफिश कहा जाता है। ये मछली आमतौर पर समुद्र की गहराइयों में मिलती है, जिसे पाताल लोक भी कहा जाता है। समुद्र तल से लगभग 1 किलोमीटर नीचे, लेकिन इसका सतह पर देखा जाना बेहद असामान्य घटना माना जा रहा है। यही वजह है कि इस मछली के मिलने की खबर ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है और लोग इसको लेकर तरह तरह की आशंका व्यक्त कर रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि इस मछली के दिखाई देना एक अशुभ संकेत है। कई देशों में इसको डोमेड फिश या प्रलय की मछली के नाम से भी जाना जाता है। खासतौर पर जापानी संस्कृति में इसे खतरनाक माना जाता है। वहां मान्यता है कि जब ये मछली सतह पर नजर आती है तो उसके बाद किसी बड़ी प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप या सुनामी की संभावना रहती है। जापान में जब जब यह मछली दिखाई पड़ी है, तब तक वहां कुछ न कुछ अनहोनी जरूर घटी है। साल 2011 में जब फुकुशिमा सुनामी जापान में आई थी, इससे कुछ समय पहले समुद्री तट पर यह मछली देखी गई थी और इस बार भी जापान में यह मछली दिखी है, जिसे लेकर लोग अब चिंतित हो रहे हैं। जानकारी के लिए बता दें कि ओरफिश समुद्र के अंदर रहती है और कभी कभी सतह पर आती है। ओरफिश एक लंबी रिबन जैसी मछली होती है, जिसका आकार 30 फीट तक लंबा हो सकता है। इसकी बनावट बहुत अनोखी होती है। सिल्वर रंग का लहरदार शरीर तथा सिर के पास लंबी लाल पंखनुमा संरचना होती है। ये मछली अमूमन 200 से 1000 मीटर गहराई में रहती है और कभी कभार ही सतह के पास दिखाई पड़ती है। साल 2025 में अब तक इस ओरफिश मछली को 4 बार सतह पर देखा गया है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में चिंता का माहौल है। दरअसल जापान और दक्षिण एशिया के लोक कथाओं में ओरफिश को भूकंप या सुनामी की भविष्यवाणी करने वाली मछली माना जाता है। जापान लोक विज्ञान में इसे नमाजो नाम के रूप में वर्णित किया गया है, जो समुद्र के नीचे रहती है और जब ये हिलती है तो भूकंप आता ही आता है। और तो और जापान में इसे रायुगु नो सुकाई नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब होता है समुद्र महल का दूत, जो आने वाली आपदाओं का संकेत देता है। इस कथा पर लोगों का यकीन और ज्यादा तब बढ़ गया जब साल 2011 में जापान में आए भूकंप से पहले ओरफिश को तट पर देखा गया था। बता दें कि 2017 में फिलीपींस में भी एक ओरफिश तट पर पाई गई थी, जिसके कुछ ही दिनों बाद वहां पर करीब 6.7 तीव्रता का भूकंप आया था। साल 2023 में भी ताइवान में ड्राइविंग कर रहे कुछ ड्राइवर द्वारा यह मछली देखी गई थी, जिसके बाद ताइवान में भी कुछ महीनों बाद एक बड़ा भूकंप देखने को मिला था और अब भारत के तमिलनाडु के समुद्री तट पर मछुआरों को यह मछली मिली है, जिसके बाद से ये पूरे सोशल मीडिया पर हलचल पैदा हो गई है कि भारत में भी कुछ बड़ा खतरा आने का संकेत मिल चुका है। हालांकि वैज्ञानिक इस विश्वास को खारिज करते हैं। उनका कहना है कि ओरफिश की सतह
सतह पर उपस्थिति का प्राकृतिक आपदाओं से कोई सीधा संबंध नहीं है। ये मछली तब दिखाई देती है जब बीमार होती है या किसी कारण से अपनी सामान्य गहराई से ऊपर आ जाती है। वैज्ञानिकों की माने तो ओरफिश का शगुन अपशगुन से किसी भी प्रकार का कोई भी लेना देना नहीं है। कुछ की माने तो ये तभी तत्पर दिखाई देती है जब वो रास्ता भटक जाती है या फिर बीमार होती है। किनारे पर आने से उनकी मौत हो जाती है। ये घटना इसलिए दुर्लभ है क्योंकि यह कई वर्षों में एक बार दिखाई देती है। बता दें कि पुराणों और लोक कथाओं में इसे देवी संकेत, समुद्री देवताओं का दूत या प्राकृतिक आपदा का पूर्व सूचक माना जाता है। चाहे पौराणिक दृष्टिकोण हो या वैज्ञानिक, ओरफिश एक ऐसी जीव है जो इंसानों की कल्पनाओं और डर को गहराई देती है। फिलहाल अब देखना यही है कि क्या सच में ये ओरफिश दिखना प्रलय का संकेत है या फिर महज एक अफवाह है। आपका इस विषय पर क्या कहना है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या इससे पहले आप ओरफिश के बारे में जानते थे, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।